एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में करीब 2 करोड़ नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक रहते हैं और उनकी सुरक्षा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। ओवैसी ने साफ कहा कि यूनुस साहब को आगे आकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी समुदाय के साथ हिंसा, भेदभाव या अन्याय ना हो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश की शांति और स्थिरता सिर्फ वहां के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है, खासकर कि पूर्वोत्तर भारत के लिए। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश में हालात खराब होते हैं तो उसका असर सीधे भारत की सीमाओं, सुरक्षा और आपसी रिश्तों पर होगा और इस वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत रहना दोनों देशों के हितों में है। ओवैसी ने याद दिलाया कि बांग्लादेश का गठन सेकुलर बंगला राष्ट्रवाद के विचार पर हुआ था। बांग्लादेश का संविधान भी साफ तौर पर धर्म की आजादी, कानून के सामने समानता और सेकुलरिज्म की बात करता है। उन्होंने कहा कि संविधान के इन मूल सिद्धांतों के बावजूद अगर अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं तो ये बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दीपू चंद्र दास की हत्या करके शव को जला दिया गया और अमृत मुंडाल की भी जान ले ली गई। ओवैसी ने कहा कि ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। एआईएमआईएम इन घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि ऐसी हिंसक घटनाएं सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत में भी हाल के दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो समाज को सोचने पर मजबूर करती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के एक मजदूर जुएल शेख को उड़ीसा के संबलपुर में बांग्लादेशी समझकर पीट कर मार दिया गया। त्रिपुरा के एक आदिवासी एमबीए छात्र एंजेल चकमा को उसकी पहचान और चेहरे के आधार पर निशाना बनाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बिहार के नालंदा जिले में अतर हुसैन के साथ बेहद क्रूर और अमानवीय हिंसा की गई। ओवैसी ने कहा कि ये सभी घटनाएं ये दिखाती हैं कि जब कानून का राज कमजोर होता है और नफरत और बहुसंख्यवादी राजनीति हावी हो जाती है, तब आम और निर्दोष लोग हिंसा का शिकार बनते हैं। अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश में हुई अल्पसंख्यकों की हत्याओं की कड़ी निंदा करती है और उम्मीद करती है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब नहीं होंगे बल्कि और बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो प्रयास दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए कर रही है, एआईएमआईएम उनका समर्थन करती है, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिरता भारत की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।